नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि डायलिसिस क्या है। डायलिसिस का नाम सुनते ही मरीज बहुत पैनिक हो जाता है, उसके घर वाले रोने लगते हैं। तो डायलिसिस एक ऐसी मेडिकल प्रक्रिया है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी मरीज की किडनी सही तरह से काम करना बंद कर देती है। किडनी का जो फंक्शन होता है वो होता है खून को फिल्टर करना, खून की सफाई करना। किडनी के और काम है शरीर का होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना, शरीर में के जो अमाइनो एसिड है उनका एब्जॉर्प्शन होता है, यूरिन का प्रोडक्शन, शरीर की खून को छान के वो कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बना के और यूरिन को निकाल देती है। तो अगर देसी भाषा में अगर खून को सही से नहीं साफ कर पाती किडनी तो मरीज को डायलिसिस पर रखना पड़ता है। तो इससे मरीज का केमिकल बैलेंस बना रहता है। अब कब कब कराना चाहिए? एक होता है CRF, क्रॉनिक किडनी फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर। इसमें एंड स्टेज रीनल डिजीज में जब किडनी की फिल्टर करने की क्षमता 85% तक खराब हो जाए तब इसमें डायलिसिस ज़रूरी हो जाता है। और कुछ लोगों में एक्यूट किडनी इंजरी होती है, जैसे शॉक में चला गया पेशेंट, दस्त उल्टी बहुत आया, शॉक में चला गया, जहरीला पदार्थ खा लिया, शॉक में चला गया। कुछ ऐसे मरीज रहते हैं जिनका किडनी खराब रहता है, इनकम रहता है, पूरी तरह से फेल नहीं होता, लेकिन अचानक कोई से दस्त आ गए, जब किसी सेप्टिक हो गई तो उस समय वो एक्यूट किडनी इंजरी में चला जाता, मतलब CKD विथ एक्यूट किडनी इंजरी। तो 3 टाइप के होते हैं। एक तो प्योर एक्यूट किडनी इंजरी होते हैं इनका पहले से किडनी ठीक रहता है, और दूसरे होते हैं जो CKD विथ एक्यूट किडनी इंजरी। तो ये दोनों टाइप के मरीज 2-3 डायलिसिस के बाद रिकवर कर जाते हैं और उसके बाद चलते रहते हैं। जिसका पहले से किडनी सही हो फिर ज़िंदगी भर उसे डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और CKD वाले पेशेंट को जिनका थोड़ा किडनी काम करता लेकिन पूरी तरह से ख़राब नहीं है, बीच में कोई स्ट्रेस आया तो किडनी ख़राब हो गई, फिर वो AKI वाले जब रिकवर हो जाते तो फिर बिना डायलिसिस को चलते रहते हैं। तो इन 2 टाइप के मरीजों को दूसरी पैथी के लोग कि हमने योगा से सही कर दिया, हमने जड़ी बूटी से सही कर दिया, उसका दावा करते हैं। CRF वाले पेशेंट जिनका किडनी पूरी तरह से ख़राब हो, कैसे पता चलेगा? अगर अल्ट्रासाउंड में किडनी का साइज छोटा हो, कार्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन स्टेज 2 से ऊपर का हो, किडनी साइज छोटा हो, कार्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन स्टेज 2 से ज़्यादा हो, और तीसरा मरीज को गुर्दे खराब होने की हिस्ट्री 3 महीना से ज़्यादा हो, ऐसे मरीज या तो डायलिसिस से इम्प्रूव होते हैं, लेकिन पूरी तरह सही करने के लिए उनको ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता है। अब मरीज क्या करता है? अगर एक्यूट किडनी इंजरी का पेशेंट आया, पहले से किडनी ख़राब चल रही थी लेकिन डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, 1-2 डायलिसिस कराएगा उसके बाद उसकी किडनी सही रहेगी, इन दवाओं पर उसे मेंटेन किया जा सकता है। तो वो आयुर्वेद में चला जाता है कि हमने वहाँ की दवाई खाई, या दूसरी पैथी में चला जाता है कि वहाँ की दवाई खाई, हमारा किडनी सही हो गया। किडनी सही नहीं है तो माइल्ड अगर CKD है तो आपका चलता रहेगा वो, लेकिन फिर भी आपको मेडिसिन लेनी है कि वो आगे ना बढ़े। और जो पहले से नॉर्मल किडनी रहती है और वो एक्यूट किडनी फेलियर में जाते हैं तो 1-2 डायलिसिस के बाद उनको दोबारा डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कभी 3 डायलिसिस हो जाती है उसके बाद भी नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसे मरीज 3 से 6 हफ्ते में मोस्टली रिकवर कर जाते हैं। और वही पेशेंट जब आपके पास से चला गया और दूसरी जगह चला गया तो वहाँ से जड़ी बूटी खा के आएगा कि आपने बताया था डायलिसिस हमेशा चलेगी और ये देखो हमारा किडनी सही है। और उनकी जब किडनी बाद में ख़राब होगी तो वो जो जड़ी बूटी वो हैवी मेटल्स खाते हैं उनकी वजह से ख़राब होगी। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लोगों में कि हमारी किडनी जो है इससे सही हो गई, उससे सही हो गई। अरे भाई, एक्यूट किडनी का पेशेंट है, उसकी 1-2 डायलिसिस जो इमरजेंसी थी उसमें जब तक उसका जो मेटाबॉलिक काज था, जो सेप्टिसीमिया वाला काज है, या यूरोसेप्सिस हो गई, या कोई उसने टॉक्सिन ले लिया है,
ऐसे पेशेंट, अब कोई पॉइजनिंग हो गई, ऐसे पेशेंट जब प्राइमरी काज उनका इम्प्रूव हो जाएगा तब तक आपको किडनी को सपोर्ट देने के लिए डायलिसिस करानी पड़ती, उसके बाद उनको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो मरीज़ CRF के होते हैं उनको तो डायलिसिस कराओ या किडनी ट्रांसप्लांट कराओ। CRF वाले पेशेंट इम्प्रूव नहीं होते किसी भी दवाई से। अभी तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी है कि जो CRF को नॉर्मल किडनी के स्ट्रक्चर में ला दे। ये जो एक्यूट किडनी इंजरी वाले होते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर वाले होते हैं, उनका प्राइमरी का जब ट्रीट हो जाता है किडनी फिर पूरा अपना काम करने लगती है। उसी का क्रेडिट लेकर, उसी का प्रचार करके ये लोग CRF वाले पेशेंट को भी वही दवाई देते हैं, और जब हम लोगों के पास आते हैं तो वो किसी लायक नहीं रहते। उनकी डायलिसिस कराओ, उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, जो होना था वो होने से वो प्रक्रिया रुक जाती है और बाद में पेशेंट बचने लायक भी नहीं होता। तो ये आप ध्यान रखें, अपने डॉक्टर पर भरोसा रखें। अगर पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी का है, अब पेशेंट आता है उसी समय बताएं कि अब इसको आगे से डायलिसिस ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अरे भाई उसको रिकवर करने दो, 3 से 6 हफ्ता उसको लेने दो, और उसके बाद अगर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर आपको बताएगा ही, इनको आगे भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। अब 1-2 डायलिसिस आपने कराई, उसी समय पूरा वो पूछेंगे, और उसमें से 40-50% दूसरी पैथी में चले जाते हैं। अब वो किडनी तो उनकी प्राइमरी काज सही हुआ और धीरे धीरे सही हो गई। अब वो पूरा प्रचार करते हैं वो, और वो जो डॉक्टर भी है वो भी अपना प्रचार करता है हमने उनकी दवाई से किडनी सही कर दी। अरे तो अपने आप सही होगी। अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पर है, पिछले 3 महीने से ज़्यादा उसकी डायलिसिस चल रही है, और उसको कोई दवाई देके अगर किडनी सही करके दिखाए, तब तो हम लोग मान सकते हैं कि हाँ इससे फ़ायदा होता है। लेकिन जो मिसलीडिंग प्रचार आते हैं कि जड़ी खा लो ठीक हो जाएगा, हम आपको दवाई व्हाट्सएप पे भेज देंगे, हम यहाँ से कर देंगे, वहाँ से कर देंगे, ये सब गलत है। ये सब मरीज को बेवकूफ़ बनाने की चीज़ है। धन्यवाद।